हेलो एवरीवन, रविंद्र वर्मा दिस साइड। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं ना, बहुत ही अल्टीमेट है। आप जो मर्जी बिजनेस करते हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, पोस्ट क्या करना है वो चीज़ सिखाने वाला हूँ। अब सोच के देखो कितना इम्पोर्टेंट है। अब सोशल मीडिया पे ऐसे ही सब कुछ पोस्ट करने से कुछ नहीं रिजल्ट मिलता। खास तौर पे बिजनेस में रिजल्ट लेने के लिए आपको वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिसके बेस पे आपको रिजल्ट मिले। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें कभी भी पोस्ट डालते टाइम अपनी कंपनी का नाम ही मेंशन नहीं करना, जिस भी कंपनी के साथ आप एसोसिएट हो। क्योंकि यहाँ से होता क्या है, आप क्यूरियोसिटी को खो देते हो। वो क्यूरियोसिटी जो सामने वाला जानना चाहता है आप उसे पहले ही बता देते हो। ये तो ऐसा हो जाता है जैसे बिना मांगे सब कुछ मिल जाना। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी। शेयर तभी करो जब सामने वाला जानना चाहता है। अब इसके साथ में आपको पता तो चल जाता है कि वाई करना क्यों है। आपको पता चल गया कि मेरे को इतने इतने पैसे कमाने हैं, इस वजह से ये काम करना है। मेरे को ये कार चाहिए, इस वजह से ये काम करना है। मेरे को ये अचीवमेंट चाहिए, इसके लिए ये काम करना है। वाई तो क्लियर हो गया। हाउ, कैसे पॉसिबल, कैसे है। आपकी जो पर्सनैलिटी, आपकी जो ब्रांडिंग है, वो डिनोट ही आपकी पोस्ट से होती है जी। अगर पोस्ट सही तरीके से नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है पोस्ट करने का। अब जो भी आप स्टेटस डालते हो वो कहीं ना कहीं आपकी ब्रांडिंग है। जहाँ पे आप नहीं जाते वहाँ पे अगर आपका स्टेटस जा रहा है ना, इट मीन्स वो आपकी ब्रांडिंग है। आप जो यानी कि मार्केटिंग कर रहे हो अपने बारे में, क्या लगा रहे हो, सैड स्टेटस, लव स्टेटस, करना क्या है, क्यों करना है, हाउ, कैसे होगा, सब कुछ आपके दिमाग में स्टोर होना चाहिए। अगर जिस दिन स्टोर होगा, मैं बता सकता हूँ उसी दिन आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक गलत पोस्ट भी आपकी इमेज बिगाड़ सकती है, तो आपको सोच समझ के पोस्ट डालनी पड़ेगी। अगर पोस्ट ही गलत डाल रहे हो कोई फ़ायदा नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा कब है, जब आप इन 25 तरीकों को अप्लाई करोगे। 25 ऐसे रास्ते अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो आपको अप्लाई करते करते ही रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो सकता है। मैंने ना तो किसी को प्रमोट किया है, ठीक है, कि आप ऐसे डालो ऐसे डालो, वो सब आपके हाथ में है। जो आप इस वीडियो को देखने आए हो ना, 25 ऐसे तरीके मैंने तो बता दिए। आप अप्लाई कौन सा करोगे, डिपेंड तो आपके ऊपर है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आप सभी का, क्योंकि ये एक वंडरफुल वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर 25 वे बताए जाएंगे जिस तरीके से जिनको अप्लाई करने के बाद आप बहुत अच्छा और काफी जबरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट है मेरा सबसे इम्पोर्टेंट, वो है पर्सनल स्टोरी। पर्सनल स्टोरी जब तक आपके पास में नहीं होगी, खुद की दिखाने लायक वाली स्टोरी, तो तब तक आप है ना अपने बिजनेस को कभी भी एक्सपेंड नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो, जैसा भी आपका फेस है, वो चीज पब्लिक में लेके जाओ। इससे होगा क्या, लोग आपको देखेंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा। अब खुद सोच के देखो, जिस पर्सन के बारे में हमने कभी ना तो देखा हो ना सुना हो, क्या हम उस अनजान पर्सन के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, या फिर एक ऐसे शख्स के ऊपर जिसे हम या जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तो किसके ऊपर यानी कि अच्छे से हम ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। आप खुद मेरे को बता सकते हो। वो चीज़ आप हो सकता है कि आप अपनी फ़ोटो डाल के उसके ऊपर सॉन्ग लगा के मेंशन कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि आप कुछ इस प्रकार से मेंशन कर दो कि सामने वाले को देखने के बाद में ये लगा कि हाँ, ये वाला पर्सन है, अच्छा है। या फिर जो भी आपकी शक्ल है, आप प्रेज़ेंट करो। पर्सनल रिज़ल्ट, जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, उसको यूज़ करने के बाद में आपको क्या रिज़ल्ट आ रहा है, वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। वो चीज़ अगर आप मेंशन करोगे पर्सनल रिजल्ट क्या है आपके पास में, तो वो आपको रिवॉर्ड देगी, डेफिनेटली रिवॉर्ड देगी आपको। ओके, रिजल्ट जो भी आपको आते हैं वो आपको मेंशन करने हैं। थर्ड पॉइंट पे है मेरा, लाइफस्टाइल में देखो आप सबसे पहले करते क्या हो, वो मैटर करता है। अगर आप पार्टी कर रहे हो या फिर घूमने फिरने गए हो, अगर आपकी जो भी एक्स वाई जेड कंपनी है आपको टूर प्रोवाइड कर रही है, एडवेंचर हो सकता है वो, या फिर आपको अच्छे से डील करने ट्रीट करने के लिए
कुछ 5 स्टार या 7 स्टार होटल में ट्रीट कर रही है, तो वो आप शेयर कर सकते हो। ओके, तो लाइफ़स्टाइल जैसा भी आपका लाइफ़स्टाइल है, वैसा आप शेयर करो। और इसमें यानी कि ऐसा नहीं है कि मेरा लाइफ़स्टाइल अच्छा हो जाएगा, सिर्फ़ तभी शेयर करूँगा। ये एक ऐसे रास्ते हैं जिनको यानी कि अप्लाई बहुत अच्छे से आपको करना है, जैसा भी हो, और आज से ही स्टार्ट करना है। ओके? और 4th नंबर पे मैंने लिखा है बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब बेनिफिट्स मतलब क्या है? बेनिफिट्स देखो, सबसे पहले हम है ना बेनिफिट तभी बता सकते हैं जब हमने वो प्रोडक्ट यूज़ किया हो। अदरवाइज़ हम उसके बेनिफिट नहीं बता सकते। एग्री करते हो इस चीज़ से? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर एग्री करते हो तो। देन देखो, प्रोडक्ट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उससे हमको क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं और उसके क्या-क्या बेनिफिट है, वो चीज़ हमें सोशल मीडिया पे पब्लिश कर सकते हैं। बट इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमको एक बार भी अपनी पोस्ट में, अपनी रील में जो भी हम डाल रहे हैं कंटेंट, उसके ऊपर कभी भी कंपनी का नाम मेंशन नहीं करना। जब तक हमारे पास में जो लोग हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं जगाएँगे, उत्सुकता नहीं जगाएँगे, तब तक हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते। ओके? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में देखो, जो थर्ड पार्टी है, जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रही है, उनको यूज़ करने के बाद में क्या रिज़ल्ट आए, वो भी आप अपने पोस्ट पे, आप अपने सॉरी सोशल मीडिया साइट्स पे डाल सकते हो, ठीक है? और जैसा यानी कि मैंने 6 पॉइंट में लिख रखा है इनकम पोस्ट, अगर वो आपकी वजह से इनकम अर्न कर रहे हैं, देन वो भी आप शेयर करो। ऐसा नहीं है कि आप अर्न कर रहे हो, वो सिर्फ़ शेयर कर रहे हो। आपकी वजह से, आपकी मेंटोरशिप, आपकी गाइड की वजह से, जो पर्सन आपकी वजह से अर्न कर रहा है, चाहे वो कोई सी भी फ़ील्ड हो, जैसा नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर करते भी हैं। ओके, तो उस फ़ील्ड से रिलेटेड भी आप कर सकते हो। ये चीज़ नहीं है कि ह सिर्फ़ नेटवर्क मार्केटिंग वाले करेंगे। अगर आप किसी की जेन्युइन तरीके से मदद कर रहे हो ना, आप प्रमोट करो खुद को। क्योंकि अगर आप खुद को अच्छा नहीं बनाओगे, तो लोग तो बुरा बोल रहे हैं। कम से कम खुद को अच्छा ही बना लो। ठीक है? तो इस तरीके से हमें काम करना है। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट और इनकम को मस्ट शेयर करना है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। अब बेनिफिट्स 7th नंबर पे मैंने डाला है बेनिफिट्स को। इसका डालने का मतलब ये नहीं है कि खाली आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट्स बता रहे हो, लगे पड़े हो एक प्रोडक्ट के। हाँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, इससे आपकी हेल्थ में ये फ़र्क देखने को मिलेगा। आप इससे यानी कि मोटे हो जाओगे या फिर पतले हो जाओगे। या फिर आप बोल रहे हो कि आपको थकावट होती है, ये वाला प्रोडक्ट हमारा यूज़ करो। आपके बाल झड़ते हैं, ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करो। ऐसा थोड़ी होता है। जैसे ज़्यादातर कंपनीज़ मार्केट को कैप्चर करने के लिए क्या करती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। फ़ियर ऑफ लॉस जगा देती है। अगर आपको फ़ियर ऑफ लॉस नहीं जगाना आता, तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा-सा हिंट दे देता हूँ। बाकी ऐज़ इट इज़ कॉपी मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है ऐज़ इट इज़ कॉपी करने का, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना। अब सपोज़ करते हैं आपकी कंपनी एक हेयर ऑयल बनाती है, आपने ऐड में भी देखा है, ऐड को रिमाइंड करवा रहा हूँ मैं सिर्फ़, ठीक है? तो उसमें क्या दिखाया जाता है, लड़कियों को स्पेशली फ़ोर्स किया जाता है, फ़ोकस इस चीज़ के ऊपर दिलाया जाता है कि आपके जो हेयर है, यानी कि बाल हैं, वो झड़-झड़ के एक दिन आप गंजी हो जाओगे। एक लड़की दूसरी लड़की को बोलती है, "आपके बाल झड़ते हैं, आप तो गंजी हो जाओगी एक टाइम पे।" तो नॉर्मल सी बात है, अगर वो पर्सन इस तरीके से दिखा रहा है, वही चीज़ हमारे साइकोलॉजिकल दिमाग में जाएगी, ओके? और वो फ़ियर बनेगा। देन आपको क्या करना है, जैसे मार्केट में कंपनीज़, बहुत सारी कंपनीज़ कर भी रही हैं। पहले फ़ियर ऑफ लॉस दिखाओ, ये नुकसान हो रहा है आपका, ये बड़ा जो भी आपका उसका छोटा नुकसान है, उसको बढ़ा-चढ़ा करके बता दो, ठीक है? उसका बढ़ा-चढ़ा करके बता दो। देन आप क्या कर सकते हो, जैसे ही बढ़ा-चढ़ा करके उस नुकसान को बताओगे, वो सामने वाला पर्सन एकदम से डर जाएगा। फिर आप उसको सॉल्यूशन बताओ, ओके? जैसे ज़्यादातर क्या करते हैं, कंपनीज़ यानी कि अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए, जैसे कोई हो सकता है दवाइयाँ वगैरह बनाती हो, तो उसमें पहले बीमारियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, बाद में प्रोडक्ट दिखाया जाता है। फ़ियर ऑफ लॉस पहले जगाया जाएगा, फिर बाद में प्रोडक्ट आएगा। पिच एकदम से प्रोडक्ट की नहीं मारनी। टीम रिकॉग्निशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी पर्सन आपकी कम्युनिटी में या फिर जो भी आपकी टीम है, उसके अंदर बहुत अच्छा-अच्छा काम कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, आप उसको दिल से प्रमोट किया करो। ऐसा ना हो कि आप लगे पड़े हो अपने खुद की पोस्टों में। जो भी पर्सन, चाहे वो आपका सीनियर हो, जो आपको गाइड करने वाला है, अगर वो भी अच्छा कर रहा है ना,
अब सोच के देखो, आप अगर सुपरमार्केट में काम करते हो या फिर किसी भी कंपनी में काम करते हो, सुपरमार्केट में क्या होता है, जो आपका सीनियर होता है वो आपको समझा रहा है कि इस तरीके से आप प्रमोट करो। उसका लेवल निकल गया, सपोज़ करते हैं जो सुपरवाइज़र या फिर जो भी उसका लेवल था, जो उसमें डीमार्ट में या फिर बड़ी-बड़ी बिग बाज़ार जैसी कंपनीज़ में काम करता है, तो उसका लेवल निकल गया। आप उसको प्रमोट करने के लिए आप अपनी सोशल मीडिया साइट पे उसकी पोस्ट डाल दो। टीम रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपको प्रमोट करेगी। अगर आप आज अपनी टीम के लिए करोगे, तो वो भी कल को आपके लिए करेंगे, डेफ़िनेटली करेंगे। अब अगर ये वीडियो आपको वैल्यू दे रही है, तो आप इसको शेयर कर सकते हो। 9th पॉइंट में मैंने डाल रखा है अकॉम्प्लिशमेंट और सक्सेस पोस्ट। अब लेवल्स और अचीवमेंट, 2 चीज़ों को मैंने यानी कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो है, अगर आपकी टीम के अंदर कुछ ऐसा लेवल है जिसको पाने के बाद में बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल बन सकता है। आप उसको दिल से और खुल के प्रमोट करो। तूफ़ानी आइडिया निकालो और उसको लेकर के प्रमोट करो। पूरा ज़ोर से चिल्लाओ कि मेरा ये लेवल अचीव हो गया। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बट सोशल मीडिया पे पोस्ट जानी चाहिए। अगर आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, आपकी कंपनी की तरफ से हो सकता है, आपके जो भी यानी कि सीनियर है, आपका बॉस हो सकता है, ठीक है? जो भी यानी कि जिसके भी डायरेक्ट में आप काम करते हो, ठीक है? जो आपके सीनियर हैं, वो आपको रिवॉर्ड देते हैं, तो आप उसको भी दिल से प्रमोट किया करो कि अगर मैं इस बिज़नेस में या फिर इस जॉब में नहीं आता या फिर नहीं आती, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता और इतना अच्छे से गाइड नहीं कर रहे होते। ये चीज़ आप खुल के प्रमोट किया करो, खुल के, ठीक है? एनकरेज पोस्ट। अब इनक्यूरेज पोस्ट में एक ये लगा लो, आप नेक्स्ट ट्रिप कौन-सी एन्जॉय करने वाले हो, वो चीज़ आप शेयर करो। अगर आपके यानी कि इस मंथ में बहुत अच्छे-अच्छे रिवॉर्ड मिले हैं आपको, तो वो चीज़ आप खुल के अप्लाई कर सकते हो, दिखा सकते हो लोगों को। अगर आप एक सीनियर हो, ठीक है? आप एक सीनियर के होने के नाते मेरे वीडियो देख रहे हो, आपकी पूरी टीम आपके नीचे काम कर रही है, वो आपकी कंपनी भी हो सकती है या फिर दूसरी कंपनी भी हो सकती है, मेरे को इससे मतलब नहीं है। बट आप एक सीनियर के तौर पे काम कर रहे हो, तो आप अपनी टीम को प्रमोट करो कि इस महीने इस पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया। इस महीने इस पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया। जो कम काम कर रहा है, उसको साइड में ले जाकर के बताओ कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है। इस महीने अच्छा ना हुआ, लेकिन नेक्स्ट महीने आपका नाम है ना टॉप पे चाहिए मेरे को। आपको मेरी कहीं पे भी हेल्प चाहिए, आप मेरे को बताना, बट है ना, नेक्स्ट लेवल इनसे भी ज़्यादा होना चाहिए आगे। ओके? अब नेक्स्ट जो 11th पॉइंट है, वो है कमिटमेंट पोस्ट देनी है आपको। एक वादा, कमिटमेंट यानी कि वादा दूसरों से होता है, कमिटमेंट खुद से होती है। आपको हमेशा खुद दूसरों के प्रति वफ़ादार रहना पड़ेगा, ठीक है? वो किस तरीके से, अगर आप ऑडियंस को तैयार कर रहे हो, तो ऑडियंस अगर आपकी है, तो आपको बहुत अच्छे से उन्हें मैनेज करना आना चाहिए। अगर ऑडियंस को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तो कल को वो आपको भी ऑडियंस इम्पोर्टेंस नहीं देगी। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। कमिटमेंट, अगर आप बोलते हो कि इस तारीख को इस इतने बजे यानी कि मैं ये इवेंट लॉन्च कर दूँगा, या फिर ये मीटिंग आपको देने वाला हूँ, या फिर इस ट्रिप को एन्जॉय करने वाले हैं, उसको पोस्टपोन मत करो। कोशिश करो कि उसको पोस्टपोन मत करो, उसको एट ए टाइम करो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस चीज़ को आप दिल से प्रमोट कर रहे हो, उसमें कहीं पे गलती ना हो, इसके लिए आप बार-बार चेक करते रहो। अब 12वां पॉइंट, बिफ़ोर एंड आफ्टर पोस्ट में आप क्या डाल सकते हो, वो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। देखो आज से 1 से डेढ़ साल पहले बहुत ट्रेंड चला था कि पहले मैं ऐसा दिखता था और बाद में ऐसा हुआ। मैंने अपनी फ़ोटो उठा कर के डाल रखी है, तो आप अपने-अपने हिसाब से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात पता है क्या चीज़ है? बात यहाँ पे आती है कि आप जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो ना, वो प्रमोशन दिल से होना चाहिए। अब सपोज़ करते हैं आप किसी पर्सन की टेस्टिमनी सेंड कर रहे हो, किसी भी अदर पर्सन के पास में, उसको दिल से प्रमोट करो। उसको शेयर करने से पहले उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, अगर आप चाहते हो कि मेरी ये वाली पोस्ट वो दिल से पसंद भी करें, राइट? तो बिफ़ोर एंड आफ्टर पोस्ट में जैसे कोई पर्सन जॉब छोड़ के आपके साथ बिज़नेस कर रहा है, तो आप उसकी टेस्टिमनी आप दूसरों को दिखा सकते हो, जो जॉब यानी कि कर रहा है, ठीक है? अगर आप उसको बिज़नेस में लेके आना चाहते हो तो। 13 पॉइंट है एक्साइटमेंट का। अगर देखो आपने सब कुछ कर लिया, पोस्ट भी डाल रहे हो, एक्साइटमेंट ही नहीं है आपके अंदर,
क्यूरियोसिटी आपके अंदर खुद के अंदर नहीं है, कहाँ से डिलीवर कर सकते हो दूसरे के अंदर? एक्साइटमेंट होनी चाहिए। आप कैमरा उठाओ, उठा करके आप है ना ये देखो कि कैमरे के सामने बोलना क्या है, पहले मन में ले आओ कि हाँ, मैं ये ट्रिप एन्जॉय करने वाला हूँ। इसी तारीख को हमारी ये मीटिंग होने वाली है या फिर ट्रिप होने वाली है, जो भी आपका इवेंट है। वो उसको एक्साइटमेंट के थ्रू बाहर लेके आओ, रील बनाओ, स्टोरी लगाओ और वो आपको पोस्ट करना है। ओके? एक्साइटमेंट के साथ। देखो गाइस, आप वीडियो में बोल सकते हो। देखो गाइस, आज मैं यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आज मेरे को खुद के ऊपर प्राउड फील भी हो रहा है, क्योंकि मैंने ये डिसीजन बनाया इस बिज़नेस को करने का। और उसमें भी आपको है ना, बार-बार बोल रहा हूँ, कंपनी का नाम मेंशन नहीं करना, ठीक है? तो आप लाइन को कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे देखो गाइज़, आपने यानी कि कुछ साल पहले मैंने डिसीज़न बनाया था, लेकिन मैं आज मेरे एक डिसीज़न की बदौलत वहाँ पे जा रहा हूँ, जहाँ पे आज तक मैं पहले गया नहीं था। जो चीज़ जेन्युइन है, वो चीज़ आपको बोलनी है, ठीक है? आप इस तरीके से बोल सकते हो, मैंने वर्ल्ड ट्रैवल आज तक नहीं किया था, बट इस कंपनी को जॉइन करने के बाद में मैंने कर लिया, ठीक है? इस कंपनी को जॉइन करने के बाद या फिर इस पर्सन से मिलने के बाद में मैंने ये चीज़ अचीव की। इवेंट पोस्ट डाल सकते हो, है हैप्पी बर्थडे किसी भी टीम मेंबर का होता है, तो वो चीज़ आप डाल सकते हो। अगर कोई पार्टी आप ऑर्गेनाइज़ करते हो, तो वो भी आप प्रमोट किया करो। पार्टी हो, चाहे कोई इवेंट अदर इवेंट हो, चाहे लर्निंग की बात हो, सब कुछ करना है, दिल से करना है। ओके? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करता हूँ 15वें पॉइंट की। अब हर टाइम बिज़नेस नहीं करना हमें। हर टाइम बिज़नेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ना फ़नी भी रहना है। ऐसा ना हो कि सभी हमें जज करने लग जाएँ, नहीं ये तो बिज़नेस कर रहा है, बिज़नेसमैन है ये तो। ये इस तरीके से बिज़नेस बिज़नेस लगा रहता है। ऐसा नहीं रहना, हमें एन्जॉय भी करते रहना है। आप अपनी फ़ोटो के ऊपर सॉन्ग लगा सकते हो। आप कहीं पे गए हो, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ में एन्जॉय कर रहे हो, तो वो चीज़ अभी आप सोशल मीडिया पे अपलोड करो, ताकि आप लोगों को दिखा सको कि किस तरीके से आप यानी कि लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय करते हो, वो चीज़ आप प्रमोट किया करो खुल के दिल से, ओके? और अगर आप किसी छोटे बच्चे के साथ में भी मज़ाक कर रहे हो ना, तो वो चीज़ भी आप प्रमोट किया करो। 16 पॉइंट है क्वेश्चन एंड आंसर का। अब पता है क्या चीज़ होती है? सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएँगे, इतनी एक्टिविटी आपने इम्प्रूव कर ली खुद की, तो बहुत बढ़िया है। ओके? तो इम्प्रूव तो हो गए, बट वो क्या चीज़ है? ऑडियंस आने के बाद वो आपसे क्वेश्चन करेगी, "सर मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैम मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है।" उसको टाइम टू टाइम पे आंसर भी करना है। ऐसा ना हो कि आप अपने काम में बिज़ी हो जाओ, क्योंकि ये चीज़ अब आप छोटे लेवल पे हो सकते हो, लेकिन एक टाइम पे आने के बाद में फेस करने को मिलेगी ही मिलेगी। कोशिश करना है कि जितने भी आपके पास में डायरेक्ट मैसेज, जितने भी आपके कमेंट में मैसेज आते हैं, सभी का रिप्लाई किया करो। जितना पॉसिबल हो सके आपसे सभी का मैसेज करने का प्रयास किया करो, ठीक है? ये थोड़ा-सा हाई लेवल पे हो जाएगा। अगर कोई पर्सन आपसे क्वेश्चन करता है, तो वो उसे उम्मीद है कि आप उसका आंसर करोगे। ऐसा ना हो कि आप उसकी उम्मीद के ऊपर खरे ना उतरो। ओके? आंसर करना है, जो चीज़ वो चाहता है आपसे। और जो यानी कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आंसर करेगा, ठीक है? अगर आपके पास में बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है? फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो गए, तो उस सिचुएशन में कैसे आंसर करोगे? आप लाइव चले जाओ, लाइव 1 घंटा, डेढ़ घंटा आप है ना अपनी ऑडियंस से बात करो और आप उन्हें बोल दो कि इतने बजे मैं लाइव आने वाला हूँ, पहले इवेंट तैयार कर दो, इतने बजे मैं लाइव आऊँगा, बट इसके बाद है ना आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, वो मेरे को है ना आप एक-एक करके सब भी बताना। उनके ऊपर कंप्लीट सेशन रखा है मैंने। आप सभी का प्यार की वजह से मैंने ये लाइव रखा है। आपकी वजह से मैं लाइव आ रहा हूँ। आप चाहते हो कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ, इस रीज़न की वज़ह से आप लाइव आ रहे हो। तो वो चीज़ रीज़न है ना, बार-बार प्रमोट किया करो। छोटी-छोटी रील बना कर के प्रमोट किया करो, ओके? और हेल्पफुल टिप्स दे सकते हो वैल्यूएबल जो सामने वाले पर्सन को, जो आपका कस्टमर है, यूज़र है या फिर प्रोस्पेक्ट है, जो कोई भी है, जिसको आप सर्विसेज़ या फिर प्रोडक्ट सेल करने वाले हो, उसको आपकी तरफ से अपना ओपिनियन ज़रूर दिया करो। ठीक है? अगर आपका ओपिनियन नहीं है, तो आप ओपिनियन बनाओ। आप अपनी एक्सपीरियंस बिल्ड करो, तो वो चीज़ आएगी आपके एक्सपीरियंस से। कैसे होगा वो चीज़ आपको देखना है अपनी प्रैक्टिस से, ओके? अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ अच्छे से क्लियर करने के लिए। पता है क्या चीज़ होती है? जब कोई भी दुकानदार के पास में एक कस्टमर आता है, अगर वो डिमांड करता है कि मेरे को 15,000 रुपए तक का मोबाइल चाहिए और दुकानदार क्या करता है 16,000 का भी दिखाएगा, साढ़े 16 का भी, साढ़े 15 का भी और 15 का भी बता देगा, लेकिन वो कभी भी 14,000 का नहीं दिखाएगा, ठीक है? तो लेकिन अगर आप लाइफ़ टाइम उस कस्टमर के साथ में दिल से अटैच
बनाना चाहते हो, अटैचमेंट करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, आप उसको है ना ये बोलो कि फीचर कितना चाहिए, फीचर कौन-कौन से चाहिए, कितने फीचर चाहिए, तो वो चीज़ आपको बताएगा। देन आप क्या कर सकते हो, उसके फीचर्स को एनालाइज़ करके आप अपना ओपिनियन दे सकते हो उसे, वैल्यू दे सकते हो कि सर आप है ना 15,000 का मोबाइल लेने की बजाय आप है ना 14,000 रुपए का अच्छा-सा मोबाइल आ जाएगा। आपका ₹1000 वही बचेगा। ₹1000 में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप ईयरफ़ोन ले जाओ। आपको ईयरफ़ोन की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। आप यानी कि हेडफ़ोन ले जाओ। आप पावर बैंक ले जाओ, अगर पावर बैंक आपके पास इतने में अवेलेबल है तो। ठीक है? अदर इक्विपमेंट बेच दो, अदर टूल बेच दो, अदर कोई आपके पास रिसोर्स है जो आप उसको सेल करना चाहते हो, वो बेच दो। लेकिन आप है ना उसकी हेल्प करने की मदद करने के पर्पज़ से ही बेचना। ऐसा ना हो आप 15.5 का भी दिखाने लग रहे हो, 16 का भी, वो सामने वाला दुखी हो जाएगा। ठीक है? तो आपको इस तरीके से करना है, जैसे आप अगर हेल्थ से रिलेटेड कंपनी में काम करते हो, तो वहाँ पे जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसके बारे में पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए। उससे रिलेटेड जो आपको जानकारी है, उसके बेस पे आप खुद की नॉलेज को सेल करो। देन वो जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट होगा या फिर कस्टमर होगा, वो आपके साथ में दिल से अटैचमेंट बिठाएगा। ओके? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 19वें पॉइंट 19 पॉइंट में मैंने डाला है बिहाइंड द सेशन। अब मैं आज ये सेशन शूट कर रहा हूँ। अगर सपोज़ करो साइड में एक कैमरामैन और बिठा दूँ मैं या फिर एक मैं खुद ही कैमरा लगा दूँ। वो मेरी इसी एक्टिविटी को आप तक पहुँचाएँ। तो आप उसको देखने के लिए एक्साइटेड होगे या फिर नहीं होगे? खुद से ही क्वेश्चन कर लो। जो बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं और जो फेमस सिटीज़न लगा सकते हो, ठीक है? जो बड़े-बड़े स्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जो भी है। अब ये घर पे करते क्या हैं, सभी जानना चाहते हैं। तो वो बिहाइंड द सेशन के अंदर आएगा। आप क्या करते हो वो चीज़ आप पोस्ट कर सकते हो। देखो मैं पॉइंट तो बहुत ज़बरदस्त बता रहा हूँ, ठीक है? अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, एक भी पॉइंट काम का नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो पे आज हो, ज़ीरो पे इन फ्यूचर में रहोगे, ओके? कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आज से ही आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए और कुछ पॉइंट है जैसे लाइव का मैंने बताया, कुछ पॉइंट और भी बताए थे मैंने, वो साथ के साथ आपने आई होप नोट भी किए होंगे और साथ के साथ है ना, ये चीज़ जो आपको बताई जा रही है, वो इन फ्यूचर करने की है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं इन फ्यूचर करने के, कुछ अभी करने के हैं। जो अभी करने के हैं, वो आज से ही करना स्टार्ट कर दो। बिहाइंड द सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपकी ऑडियंस अच्छी खासी बनी हुई है तो। इंटरव्यू ए कस्टमर, अगर आपके कस्टमर को आपकी ली हुई प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से कोई भी बेनिफिट होता है, तो वो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो। अगर आपकी ऑफ़लाइन में कोई शॉप है, जैसे मैंने मोबाइल का एक एग्ज़ाम्पल दिया था, मोबाइल शॉप का, तो मोबाइल की अगर शॉप है, तो आप वहाँ पे होर्डिंग लगा दो कि लास्ट मंथ है ना, जिसने हमारी दुकान से हाईएस्ट परचेज़िंग की थी, उसकी एक हेडिंग डाल दी। इन्होंने मेरी दुकान से हाईएस्ट परचेज़िंग की थी और ये इनके नाम है और इन फ्यूचर यानी कि इनको हम ये ऑफ़र देने वाले हैं, ठीक है? ऑफ़र हो सकता है 5% डिस्काउंट, 10% या 20%, 30% जो आपकी कैपेसिटी हो। सिर्फ़ वही आप ऑफ़र दे सकते हो, ऐसा ना हो कि आपके बजट से बाहर चला जाए, ठीक है? आपको ये चीज़ भी डाल सकते हो, जिन्होंने हाईएस्ट परचेज़िंग की, उनको हम एक गिफ्ट देंगे उनके बर्थडे पे, आप उनका बर्थडे लिखवा लो, ठीक है? कुछ भी कर सकते हो बट वही चीज़ है, यूनिक होना चाहिए आज तक मार्केट में जो ना हुआ हो। छोटा-सा एक गिफ्ट दे सकते हो, वो किस तरीके से? वो हो सकता है कि अगर आप जो भी सर्विस में हो, जिस भी प्रोफ़ेशन में आप काम कर रहे हो, वहाँ का एक कोर्स हो सकता है, बुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके? तो ये चीज़ आप प्रमोट कर सकते हो। आप उस पर्सन का इंटरव्यू लो, जो यानी कि आपके प्रोडक्ट को यूज़ करता है, जिसको आपके प्रोडक्ट की वज़ह से बहुत अच्छे-अच्छे बेनिफिट देखने को मिले हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है शेयर अदर पीपल्स कंटेंट। अब जो अदर पीपल का कंटेंट है, सपोज़ करते हैं आपको मेरी वीडियो बनाई हुई वीडियो यही आपको लगता है, ये यार मेरी है ना जो टीम है, उसको सभी को पता होनी चाहिए। अगर आपने ये चीज़ सोच ली, सोच के देखो आप उस पर्सन का भला करना चाहते हो, जो यानी कि आपके जैसा काम करना चाहता है। आपने उसको शेयर कर दी, उसके मन में आपके लिए दिल से रिस्पेक्ट जाएगी या फिर ये देखेगा, नहीं घटिया है। आप ऐसे पर्सन के पास थोड़ी ना सेंड करोगे, जो यानी कि इस तरीके से नॉलेज लेना ही नहीं चाहता।
आप ऐसे पर्सन के पास में सेंड करोगे ना, जो इस तरीके की नॉलेज को लेना चाहता है, ग्रैब करना चाहता है। अब सोच के देखो, ऐसा पर्सन आपको दिल से रिस्पेक्ट देगा तो वो आपके लिए कैसे रहेगी? वो देखो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव, कोई भी पर्सन हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी कोर्स को प्रमोट कर रहे हो, वो उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। अब जिस पर्सन के पास में मैं कोर्स सेंड कर रहा हूँ और वो निश क्या है उसकी? क्रिकेट में जाना, प्लेइंग करना। ये मेरी वीडियो उसके थोड़ी ना काम की है। ये मेरी वीडियो उस पर्सन के काम की है जो यानी कि ऑलरेडी बिज़नेस में है या फिर बिज़नेस कर रहा है। बिज़नेस लाइन में आना चाहता है या फिर बिज़नेस में पोस्ट क्या करना है वो सर्च कर रहा है। उसे पता नहीं है। यानी कि अंधेरा छाया हुआ है आँखों के सामने, उस अंधेरे को हटाने का आप काम कर सकते हो। ठीक है? मेरी ये वीडियो उसके दिमाग में सेम इम्पैक्ट जो आपके दिमाग में डाल रही है, वही सेम इम्पैक्ट उसके दिमाग में भी डाल देगी। आपका कोई कोर्स हो सकता है, सॉरी, किसी अदर यूट्यूबर का कोई कोर्स हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई या फिर अदर पर्सनल वीडियो हो सकती है जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, वो चीज़ भी हो सकती है। आप उसको खुल के प्रमोट किया करो। ओके? हाइलाइट ए कस्टमर और टेम्पलेट ऑफ द मंथ। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। हाइलाइट मैं एक अभी जस्ट एग्जांपल भी दिया था मैंने। ऑफलाइन में दुकान है तो आप एक होर्डिंग डाल दो कि लास्ट मंथ इन्होंने बड़ी बड़ी परचेजिंग की थी, हाईएस्ट परचेजिंग इस पर्सन की थी और इसको हम अपनी दुकान की तरफ से 100-200 रुपए तक का ये गिफ्ट देने वाले हैं या फिर 500 तक का। अगर आपको लगता है कि आपकी वजह से उस कस्टमर की वजह से आपको कम से कम 20-30 हज़ार रुपए का बेनिफिट हुआ है, तो हज़ार रुपए आप उसको गिफ्ट में दे सकते हो। पैसे मत देना, गिफ्ट देना और वो भी एक फ़ोटो क्लिक करवा के। उसको सोशल मीडिया पे डालना, उसको भी बोलना कि वो भी आगे प्रमोट करे। क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि आपने उसको एक ऐसा गिफ्ट दिया है, जो उसको और दुकान वाले नहीं देते। सिमिलर आप अपने बिज़नेस में कैसे कर सकते हो? अगर कोई पर्सन आपके बिज़नेस में बहुत अच्छा-अच्छा काम कर रहा है, तो उसे यानी कि इम्प्रूव करने के लिए आप उसको प्रमोट करो। हर पर्सन चाहता है कि मेरी तारीफ़ हो, हर पर्सन चाहता है, ओके? हर पर्सन को अपनी तारीफ़ सुनना पसंद है, तो वो तारीफ़ आप करो ना। जो भी अच्छे लास्ट मंथ में अच्छा रिवॉर्ड लेके आ रहा है, उसको प्रमोट करो। जो अच्छा वर्क कर रहा है, उसको प्रमोट करो, दिल से प्रमोट किया करो। 13 पॉइंट में रखा है मैंने, सॉर्ट आउट टू इन्फ्लुएंस। अब देखो जो जेन्युइन है उसके लिए चिल्लाना हमारा फर्ज बनता है। उसको दिल से प्रमोट करा करो। ये मैं बार-बार क्यों बोल रहा हूँ दिल से प्रमोट किया करो, दिल से प्रमोट किया करो। क्योंकि पता है जब भी हम यानी कि दूसरे सामने वाले पर्सन के साथ में जो हमारा कस्टमर है या फिर प्रोस्पेक्ट लगा लो कुछ भी है वो, यूज़र भी हो सकता है। उसके साथ में अगर अच्छा बॉन्ड होगा ना, तो वो हमारी दिल से रिस्पेक्ट तभी करेगा। अगर आप अपनी दिल से रिस्पेक्ट यानी कि दूसरों के मुँह से सुनना चाहते हो ना, तो आपको करना पड़ेगा जेन्युइन हक में लड़ाई करनी पड़ेगी आपको उसके लिए। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ दुकान वाले का। अगर एक दुकान वाला कुछ इस तरीके से काम करता है कि वो बोलता है कि सर आपको है ना ये जो पैंट है वो ₹1000 में पड़ेगी। बट वो जो कस्टमर है वो बोलता है सर मेरे पास तो 800 ही रुपए हैं, 800 रुपए में देनी है तो दे दो, अदरवाइज़ मेरे को नहीं लेनी। सर यार आप नाराज़ क्यों हो रहे हो? उसके साथ में पहले फ्रेंडली हो गया। यार आप नाराज़ क्यों हो रहे हो? आप है ना 800 तक की बात है। चलो मैं बात करके आता हूँ अपने यानी कि जो मेरा सीनियर है, जो भी दुकान का ओनर है या फिर बॉस लगा सकते हो, जो भी वो बोल सकता है, बोलना चाहता है। मैं मिल के आता हूँ, अपने यानी कि दुकानदार के ओनर से बात करके आपको बताता हूँ कि आपके लिए हक के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। देखो 800 कन्फर्म है ना? आपको लगता है कि हाँ, भई मेरे को 800 में बेनिफिट हो जाएगा। तब आप उसके लिए हक में लड़ो। आप अपने बॉस को बोल के आओ, "सर ना 800 रुपए तक की बोल रहा है, कुछ कम कर देंगे?" इस तरीके से। ₹1000 मैंने पहले ही बता दिया उसको, ठीक है? 800 देने तक की बात कर रहा है। तो वो यानी कि अगर हाँ करते हैं, तो आप अगेन आकर के उसे बोलो, "मैंने यार आपके लिए बहुत यानी कि बहस की सर से कि सर बहुत जेन्युइन है, हमारे पास में आता रहता है, कस्टमर बहुत अच्छा है।" अटेंशन ग्रैबिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त है जी। इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। अगर आप दूसरों का अट्रैक्शन आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ज़्यादातर क्या करते रहते हैं, ढोल बजाने लग जाएँगे, ढोल से अट्रैक्शन आएगा सॉरी।
अट्रैक्शन आएगा तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित होगा। ठीक है? अगर बात करूँ अब ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस बीच में अगर मेरे को बाहर से डीजे की या फिर कोई अदर साउंड आने लग जाए, तो मैं क्या करूँगा? डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा। मेरे को एकदम से ध्यान उसकी तरफ जाएगा। सिमिलर देखो, जब हम काम करते हैं, अगर सोशल मीडिया पे कुछ यूनिक नहीं कर रहे हैं, तो हमारा बिज़नेस आज जैसा है वैसा ही रहेगा। आई होप आप सभी को अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। अगर कोई भी पॉइंट आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पाता है, तो आप मेरे को है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना जी। क्योंकि आपके कमेंट को देख कर के मेरे को भी खुशी मिलेगी और आपके कमेंट को आंसर करना मेरे को पसंद आएगा। और जो चीज़ आपकी कंपनी टूर देती है, वो चीज़ आपको खुल के प्रमोट करनी है। कैसे होगा? अब इसमें आपको कंपनी का नाम मेंशन अगेन बोल रहा हूँ, रिपीट नहीं करना, क्योंकि क्यूरियोसिटी जब आप सामने वाले की लूज़ करवा दोगे, तो वो आपके बारे में जानने के बारे में इच्छुक नहीं होगा। ओके? अब जैसे अगर आपके बारे में जैसे आपके प्रोस्पेक्ट को, यूज़र को या फिर कस्टमर को पता है कि आप कैसे रहते हो, कैसा लाइफ़स्टाइल है। तो वो बातें आपके बारे में जानने के लिए इच्छुक नहीं होगा, क्योंकि इंसान वो ही बातें जानने के लिए इच्छुक होता है जो उसे ना पता हो। ओके? जो उसे ना पता हो वही चीज़ें जानने के लिए इच्छुक होता है। अगर आप बार-बार स्टेटस लगाओगे, मैं यहाँ पे टूर एन्जॉय करने के लिए जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ये करूँगा, मैं ये परचेज़ करने वाला हूँ, इन फ्यूचर ये रहेगा, मेरा इवेंट ये है। वो चीज़ आप खुल के प्रमोट किया करो। अब 25 एंड लास्ट पॉइंट, कॉन्टेस्ट और प्रमोशन। अब यहाँ पे मैं आप सभी को एक ही लाइन बोलूँगा, मैं जो कर रहा हूँ, मेरे को पसंद है, इस रीज़न की वज़ह से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं किसी दूसरे के दबाव में आकर के काम कर रहा हूँ। मेरे को पसंद है, मैं आपको वीडियोज़ दे रहा हूँ और इन फ्यूचर मेरे को पता है कि क्या रिवॉर्ड मेरे को मिलने वाला है, इस वज़ह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इन फ्यूचर आपको क्या मिलेगा, वो चीज़ मेरे को पता है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को खुद के ऊपर विश्वास है, खुद की लर्निंग के ऊपर विश्वास, मेरे को पता है कि आप मेरी दिल से रिस्पेक्ट करोगे, अगर इम्प्लीमेंट करने के बाद में रिज़ल्ट मिलेगा तो। डेफ़िनेटली मिलेगा, क्योंकि ये आप सभी को पता है ऐसे-ऐसे एक्टिविटी करने के बाद में रिज़ल्ट मिलेगा। जो करता है उसको पता है, जो नहीं करता वो करेगा तब उसको पता चल जाएगा। ओके? आपको अपने काम से प्यार रखना है, प्रमोशन ऑटोमैटिक ऑटो पायलट मोड पे जाएगा। डेफ़िनेटली जाएगा, आप रील भी डालोगे, प्रमोशन भी करोगे, सब कुछ होगा। ओके? तो सबसे लास्ट में मैं आपको बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, क्योंकि देखो दिल से कांग्रेचुलेशन आ रहा है, रियलिटी बताऊँ तो। क्योंकि अब आप उन 5% लोगों में जा रहे हो, जिन्होंने कंप्लीट वीडियो वॉच की है। अब छोड़ने वाले इस वीडियो को बीच में भी छोड़ के गए हैं, मेरे को पता है। वीडियो शूट हो रही है, अपलोड भी नहीं हुई, मेरे को पता है कि इस वीडियो को कुछ लोग बीच में भी छोड़ के जाएँगे। आप उनमें से 5% में से हो जो आगे बढ़ना चाहते हो। तो मैं आपको यही बोलूँगा लास्ट में कि अगर आपको कहीं पे भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आना, रविंदर वर्मा अंडरस्कोर ऑफ़िशियल मेरी आईडी है। आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। देन आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके ना, आपका जो भी क्वेश्चन रहता है, वो मेरे को पुट कर देना। ओके? तो मैं आपका जो भी क्वेश्चन होगा, उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करूँगा। ओके? तो अगर आप सक्सेस होते हो और उस सक्सेस में अगर मेरा 1% या 0.5% भी हिस्सेदारी रहती है ना, तब भी मैं मानूँगा कि मेरी वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज़ था, मेरा मोटिव था, वो क्लियर हो गया। मेरा जो मोटिव है, वो यही है, आपकी सक्सेस में कहीं न कहीं मेरा हाथ होना चाहिए। अब इतना वीडियो अगर आपने वॉच किया, मेरी तरफ से थैंक यू। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है, कुछ भी क्वेश्चन रहता है ना, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके ज़रूर बताना। और कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करके ये भी बताना, आज का जो ये वीडियो है, आपको कैसा लगा? कितने कुछ आपको नई चीज़ें सीखने को मिली? अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो ना,